नमस्कार प्यारे साथियों, Y1 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आज हम प्रयागराज में मेला घूमने आए हैं और यहाँ पर देखेंगे एक ओम नमः शिवाय गुरु महाराज का ये जो है पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर लाखों हजारों व्यक्ति जो श्रद्धालु हैं फ्री में प्रसाद ग्रहण करते हैं और भी कार्यक्रम में हम चलता है। आइए हम भैया जी पूछते हैं। भैया जी कुछ बताइए यहाँ के बारे में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सुबह से शाम तक 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। इतना अन्न इतना राशन कहाँ से आता है ये आज तक हम लोग भी नहीं जानते हैं। और गुरु के माध्यम से भगवान की शक्ति इसमें जुड़ी है कि राशन कौन देता है, कहाँ से आता है, कौन खाता है, कौन कैसा बनता है, किसके पास कैसी शक्ति आती है, कितनी देर तक हम लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक बनाने में, खिलाने में, लेकिन कोई थकावट, कोई कमजोरी, कोई कुछ नहीं महसूस होता। सब हम लोग के हाथों से बनता चला जाता है और गुरु के आशीर्वाद से होता है। यहाँ पे महामृत्यु मंत्र जाप होता है। महामृत्यु मंत्र जाप एक ऐसा जाप है जो साक्षात परमात्मा का जाप है। मृत्यु मंत्र जाप अगर आप घर में मंत्र जाप कराते हैं तो कम से कम 30 लाख रुपया महामृत्यु मंत्र जाप का 30 लाख रुपया लेता है डॉक्टर। और यहाँ पे गुरु के माध्यम से हम लोगों का 150 में महामृत्यु मंत्र जाप हो जाता है। लेकिन गुरु के माध्यम से आपको यहाँ पे आने से आर्थिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट ये सब गायब हो जाता, पता ही नहीं चलता हम लोग कष्ट से पीड़ित हैं। बस गुरु के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग की आर्थिक और मानसिक स्थिति सुधरने लगती है। और हम लोग गुरु के आशीर्वाद से दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। ये मंत्र जाप इससे बड़ा कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, लेकिन मंत्र जाप में ऐसी शक्ति है, साक्षात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो बाहरी की शक्ति कुछ नहीं होती है। और गुरु के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और हम लोग की संस्था में 4000-5000 आदमी एक दिन में आता है। यहाँ गाँव घाट पे गुरुजी बैठते हैं, कानपुर में बैठते हैं, इलाहाबाद में बैठते हैं और प्रयागराज में बैठते हैं। तो गुरु के माध्यम से 5000 आदमी आता है। सबको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, कोई बिना मिले नहीं आ सकता है। लेकिन हर किसी को कोई गाड़ी से आता है, कोई ट्राली भर के आता है, कोई बसों से आता है। इतनी भीड़ होती है कि हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि कौन कहाँ से आ रहा है। इतना मगन हो जाते हैं गुरु माध्यम से, गुरु भक्ति में। इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक आदमी पूजा पाठ करने बैठता है तो भगवान नहीं आ सकता। लेकिन एक ही जगह पे 5000 आदमी बैठे और मंत्र जाप करें तो भगवान को आना ही पड़ेगा। ये भगवान का रूप है। एक साथ बुलाते हैं। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि एक साथ सबको भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, ये गुरु का आशीर्वाद है। एक बार दूध से नहलाएंगे, 2 बार नहलाएंगे, 10 बार नहलाएंगे। हर गुरुवार को, हर शनिवार को जैसे गुरुजी बैठते हैं तो धीरे धीरे हम लोग के मानसिक कष्ट मिटने लगते हैं, आर्थिक कष्ट कटने लगते हैं। उसके बाद हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग की ज़ुबान पे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब गुरु के माध्यम से हम लोग को शक्तियाँ मिलने लगती हैं और हम लोग के बिगड़े काम ऐसे बनते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता। हम लोग करते वो है जो अपने मन का सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग गुरु से, प्रभु से जुड़ जाते हैं, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, जब भगवान की बातें करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी साधु महात्मा संत को खाना खिलाते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, तब भगवान को हम लोग का कार्य करना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग किसी साधु महात्मा को खाना खिलाते हैं और साधु महात्मा दूर से आते हैं, 2 दिन का खाना, 1 दिन का खाना बांध के नहीं लाते हैं। ये लोग किसी होटल में, किसी आश्रम में खाते हैं, जब होटल में नहीं खाते हैं। लेकिन गुरु के माध्यम से जब भंडारा होता है वहाँ पे खाते हैं तो आनंद आता है उनको। इतना आनंद आता है तो वो आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद किस रूप में फंसता है, गुरु हमारे बैठते हैं तो हम लोग सत्संग में बैठते हैं तो इतना हम लोग को ज्ञान मिलता है। जीवन में 84 लाख जन्म के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म इतना कीमती है कि हर आदमी समझ नहीं पाता इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करने नहीं आए हैं। ये एक ऐसा मृत्यु शरीर है कि इसको छोड़ के चले जाना है। हर आदमी अपने काम में बिजी है। सुबह हुई, सुबह से शाम तक, शाम हुई, दोपहर हुई, रात में पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे जुटा रहता है। लेकिन अंत में न पैसा काम आता है, न शरीर काम आता है। इस शरीर में जब तक ताकत है, जितनी घी है, तब तक ये शरीर काम करता है। और अंत समय में ये शरीर जब तेल ख़त्म हो जाता है तो अंत में बूढ़ा हो जाता है। अंत में नहीं समझ पाता कि हम क्या करें क्या नहीं करें पैसे के पीछे। और ये जो मुख्य कार्य है, किसी को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, अंधे लंगड़े लूले को खाना खिलाना, इससे बड़ा कोई पुनीत काम हमारे गुरुजी के माध्यम से होता है। हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं। गुरु के माध्यम से हम लोग आत्मा में परमात्मा का वास देखते हैं। गुरु के माध्यम से हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं कि
मृत्यु भी यहाँ से आके चली जाती है। मृत्यु भी हम लोग का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है हमारे गुरुजी महाकाल का। गुरुजी हमारे कोई साधारण गुरुजी नहीं है, इनके साथ साथ इनकी वाणी में ऐसी शक्ति है कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। और हम लोग सब देखते रहते हैं, हम लोग के साथ साथ 5,000 भक्त लखनऊ में आता है और 5,000 फैजाबाद में आता है और 4-5 हज़ार इलाहाबाद में बैठते हैं। गुरुजी हमारे कहीं रुकते नहीं, चारों तरफ का भ्रमण किया करते हैं और इतनी शक्ति है कि कुछ बता नहीं सकते। ये ऐसी जैसे सर श्रद्धालु लोग कोई जुड़ना चाहते हैं भक्त, तो कैसे मतलब किससे संपर्क करें? तो उनका आधार कार्ड लगता है और पहचान पत्र, परिचय पत्र बनता है। उस पर परिचय पत्र में आपका पूरा बायोडाटा लिया जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे क्या काम करते हैं। उसके बाद आप संस्था से जुड़ सकते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको व्यवस्था कैसे किस प्रकार व्यवस्था। थोड़ा सा लगा दो, आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं, सभी मिलवाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए। सुबह ये कढ़ी चावल बनता है और दोपहर में सूखी सब्जी और गीली सब्जी बनती है। और इस कढ़ाई में, ये कढ़ाई है, दोनों कढ़ाई है, इसमें कम से कम 20 डिब्बा तेल एक बार में जाता है। 20 डिब्बा मतलब कितना हो गया, यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिए। 1 डिब्बा 15 लीटर का रहता है। उसके बाद राशन जाता है, इसमें सब संस्था बनती है, सब मिलके बनाते हैं, सब संस्था वाले जितने हैं सब मिलके बनाते हैं। और ये भंडारा ये केवल दोपहर तक के लिए है, सुबह बनता है, केवल दोपहर तक चलता है। फिर शाम को इतना ही कम में 15 लीटर तेल चलता है, 15 डिब्बा। ये 15 डिब्बा मतलब एक डिब्बे में 15 लीटर होता है, 15 डिब्बा चलता है तेल। और इसमें चावल का वो भगता है, चावल उधर कम से कम 20 भगोने चावल एक टाइम में लगता है। उसके बाद पूरी सब्जी बनती है, भंडारा होता है, तीनों टाइम चारों टाइम भंडारा हुआ करता है। गरीब आदमी यहाँ पे खाया करता है। इस कढ़ाई की फ़ोटो ले लीजिए और कढ़ाई का फ़ोटो लीजिए। देखिए यहाँ पर पूड़ी बनता है सब। चलिए इसमें देखिए दाल बन रहा है, अभी इसमें कढ़ी है, कढ़ी है इसमें। 12-15 भगोने चावल अभी निकल चुके हैं, अभी चावल बन चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये आटा गूंथने की मशीन है, ये आटा गूंथने की मशीन है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो जैसे भक्त लोग कम आते हैं तो फिर आटा इससे गूंजा जाता है, और भक्त लोग सही हो जाते हैं, ज़्यादा आते हैं तो फिर हाथों से गूंजा जाता है। और ये आलू काटने की मशीन है और प्याज काटने की मशीन है। कुछ काम मशीनों से होता है, कुछ काम हाथों से होता है। और वो सब्जी इस तरफ सब्जी का पूरा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर सब्जी का भंडारा लगा हुआ है, जो कि गोभी आपको दिख रहा है, और भी सब्जियां हैं। चलिए तो महाराज के जो शिविर में उनको दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूजा पाठ होता है, अर्चना होता है। यहाँ पे अभी गुरुजी आए नहीं हैं और कल शाम तक या दोपहर तक आ जाते हैं। और तब फिर मंत्र जाप होता है, गुरु के माध्यम से जल अभिषेक होता है, दूध दही चढ़ता है और गुरु की वंदना, और उसके बाद भक्तिमय में सब कार्यक्रम होता है। गुरु के आने के बाद बहुत तेज़ी से कार्यक्रम बढ़ने लगता है और सब बहुत अच्छी तरह होता है और सब भक्तिमय में होता है। और सब भक्ति में हम लोग को कुछ थकावट का अनुभव नहीं होता है। और काम इतना होता है कि ये काम शादी घर कराते हैं तो 10 साल 15 साल पहले सोचते हैं, ठीक, एक शादी के लिए अगर 10-15 साल पहले सोचते हैं, लेकिन यहाँ लाखों लाख 1.5 लाख आदमी कैसे खाना खाता है कुछ समझ में नहीं आता है। सब गुरु की माया है और ऐसी शक्ति है कि कितने को खाना मिलता है, कितने को पानी मिलता है कि हम लोग कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं। और कुछ नहीं, सुबह से शाम तक खाना सबको मिलता रहता है। गुरु के दर्शन है। ये हमारे गुरु जी हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और पूरा बैठ के खाते हैं परिवार सहित, परिवार के लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ है, प्लस भोजन यहाँ पर रखे हुए हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने आते हैं सुबह शाम। 24 घंटे इसमें उपलब्ध हैं। शाम को 4 बजे से पूरी सब्जी। यस, शाम को पूरे। ओके चलिए।